देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बगड़ी ज्वेलर्स की दुकान पर से दो अज्ञात महिलाओं ने दिन दहाड़े व्यापारी को चकमा देकर सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। बगड़ी यहां के मुख्य बाजार में सोमवार को दो अज्ञात महिलाओं ने दिगोडा ज्वेलर्स की दुकान में व्यापारी को बड़े सातिराना तरीके से चकमा देते हुए 2 सोने की रकम लेकर फरार हो गई। दोनों रकम की कुल कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। व्यापारी के अनुसार जब दोनों महिलाएं गहने देख रही थी, इस दौरान कुछ देर के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब महिलाएं दुकान से चली गई तो पता चला कि गहने चोरी हुए हैं। ये चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जाता है कि यह महिलाएं बगड़ी के अलावा नालछा, घटाबिल्लौद की ज्वेलर्स की दुकानों पर भी गई थी, लेकिन वहां वारदात नहीं कर पाए। यहां मुख्य बाजार में स्थित दिगोडा ज्वेलर्स के संचालक हिमांशु सोनी ने बताया कि सोमवार साप्ताहिक हाट का दिन था। दोपहर करीब 12:30 बजे दो महिलाएं गहने खरीदने के लिए आए। अलग अलग प्रकार के गहने उन्होंने काफी देर तक देखे। उसके बाद 2 रकम पसंद करके अलग रखने का कहकर चली गई। जब यह महिलाएं दुकान पर गहने देख रही थी तो मुझे कुछ समय तक कुछ समझ नहीं आया। जब वह महिलाएं दुकान से चली गई उसके बाद मुझे अचानक कुछ समझ में आया तो देखा तो उसमें से एक जोड़ कान की चैन एवं कान का टॉप्स रकम कम थी, जिसकी कीमत करीब 50,000 रू है। बगड़ी एवं अन्य जगह पर भी पहुंची थी महिलाएं। हिमांशु सोनी ने बताया कि वारदात के बाद उन्होंने महिलाओं को तलाशने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मिली। बताया जाता है कि दोनों महिलाओं को एक काले कलर की पल्सर बाइक पर कोई व्यक्ति बिठाकर लाया था। अन्य दुकानों पर पूछने पर पता चला कि सोमवार सुबह 11:30 बजे नालछा बस स्टैंड स्थित चंदू एवं योगेश सोनी की दुकान पर भी गई थी, लेकिन वहां कोई वारदात नहीं कर पाए। राहुल सेन, एसजे न्यूज एमपी, मांडव। कल ये जो दो महिलाओं द्वारा घटना जो की है, इसमें क्या रहा, पूरी वारदात कैसे की उन्होंने मुझे बताया। कल 12:30 बजे की बात है। मैं दुकान पे अकेला बैठा हुआ था। 2 महिलाएं आई और उन्होंने बोला कि सोने की बाली बता दो। मैंने बाली बताई, उनको पसंद नहीं आई तो मैं बोले टॉप्स बताओ। टॉप्स बताए, मैं बोले ये भी पसंद नहीं आए तो बोले आप सुई धागे बता दो। मैंने सुई धागे की चेन और टॉप्स बताए उनको, तो उन्होंने उसमें से एक चेन और टॉप्स पसंद कर लिया। फिर उन्होंने बोला हमको नथ बता दो, और फिर दूसरा और तरह तरह का उन्होंने सामान मांगा। मैंने बताया, वो चेन उन्होंने क्या मालूम क्या बातों में ऐसा उलझा के वो चेन उनने उनके पास में छुपा ली और एक टॉप से छुपा लिया। और फिर बोले कि मैं नथ वगैरह पसंद नहीं आ रही, एक टॉप्स उनने पसंद करके अलग रखे और बोले कि ये पसंद आ गए, हम थोड़ी देर में उधर की दुकान से आते हैं और देखते हैं, नहीं तो फिर ये ले जाएंगे। मैंने उनको पैसे भी बता दिए थे। वो आई और बस वो पाँव में कुछ लगा रखा था उन्होंने, पाँव में उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में उनको पता चला कि यार उन्होंने कुछ सामान रखा है। मैंने जब सामान बाद में उनके जाने के जस्ट बाद में सामान मिलाया तो सामान में पता चला कि एक चेन और एक टॉप्स सिंगल वो नहीं है। तो फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा और उनको ढूंढा भी सही। बाद में पता चला, हमने हमारे स्वर्णकारों का ग्रुप है उसमें डाला तो उसमें पता चला कि नालछा भी गई थी वो 11:30 बजे के आसपास, 11:15 पे। वहां की भी फुटेज आई और 2 दिन पहले गजेन सोनी की दुकान है घाटा बिल्लो की, वहां पर भी गई थी। और मेरे पहले मोहित ज्वेलर्स करके दुकान है जस्ट सामने अंकल की, उस पे भी वो दोनों गई थी, पर वहां पे उनने कुछ वारदात नहीं की। मेरे यहाँ पे वारदात में करीबन 4 ग्राम के आसपास सोने का सामान वो लेके गई। आप दुकान पे अकेले थे? मैं दुकान पे अकेला था उस टाइम। वो काई साल की महिला देखा? वो एक पल्सर बाइक थी काले कलर की, एक व्यक्ति लेके आया था जो सामने दुकान के जस्ट सामने खड़ा हुआ था। वो रिकॉर्ड अपने कैमरे में नहीं हुआ है, पर नालछा वाले कैमरे में रिकॉर्ड हुई है कि वो इस बाइक पे ही थी। क्या पूरा नाम है? हिमांशु सोनी। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।